मकर संक्रांति कब है, मकर संक्रांति की पूजन विधि क्या है और मकर संक्रांति का महत्व क्या है, किस तरीके से मकर संक्रांति की पूजा करनी चाहिए और किस दिन मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा। तो आइए चले आज बात करते हैं मकर संक्रांति 2026 में कब है और मकर संक्रांति का त्यौहार किस तरीके से मनाया जाएगा। 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी की है, 14 जनवरी बुधवार की है। तो मकर संक्रांति 2026 में तारीख व मुहूर्त के हिसाब से 14 जनवरी को मनाई जाएगी, जो जिस दिन बुधवार है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर मुड़ जाता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इसी दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और ज़्यादातर हिंदू त्योहारों की गणना चंद्रमा पर आधारित पांचांग के अनुसार ही की जाती है, लेकिन मकर संक्रांति पर्व जो होता है वो आधारित पांचांग की गणना से बनाया जाता है। मकर संक्रांति से ही जो ऋतुएं होती हैं वो बदलने लगती हैं। शरद ऋतु भी मकर संक्रांति के बाद धीरे धीरे आने लगती है, सर्दियां जाने लगती है, बसंत का आगमन शुरू हो जाता है। तो बसंत के आते ही सर्दियां समाप्त हो जाती हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद धीरे धीरे करके रातें छोटी हो जाती हैं और दिन बड़े हो जाते हैं। तो मकर संक्रांति का त्यौहार बहुत ही खास तौर पर मनाया जाता है। इसके साथ अलग अलग मान्यताएं जुड़ी हुई है और अलग अलग महत्व भी है। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक नजरिए से मकर संक्रांति का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और पौराणिक मान्यताओं में कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं, चूँकि शनि मकर व कुंभ राशि का स्वामी है। शनि जो है वो मकर व कुंभ राशि का स्वामी है और इस हिसाब से पिता पुत्र के अनोखे मिलन से जुड़ा हुआ है। एक अन्य कथा के अनुसार असुरों पर भगवान विष्णु की विजय के तौर पर भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर जो दानव मकर संक्रांति कब है और मकर संक्रांति की पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, मकर संक्रांति का क्या महत्व है, पूरी जानकारी हम आपको आज की वीडियो में देंगे। तो मकर संक्रांति के बारे में बातें करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि हिंदू धर्म में जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है तो उसे 1 महीने की अवधि को खरमावस कहा जाता है और ये अवधि खरमावस नहीं खरमास कहा जाता है। ये अवधि मांगलिक कार्यों जैसे विवाह काम, गृह प्रवेश, मुंडन और नए व्यवसाय के उद्घाटन के लिए अशुभ माना जाता है। इस साल खरमावस 16 दिसंबर से शुरू होकर के 14 जनवरी तक रहेंगे। इसका समापन 14 जनवरी को होगा। उसके बाद संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। तो संक्रांति के त्यौहार के लिए हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति का त्यौहार 2026 में 14 जनवरी को मनाया जाएगा, बुधवार के दिन। इस दिन पुण्य काल का मुहूर्त होगा 2:49 से लेकर के 5:45 तक रहेगा। महापुण्य काल मुहूर्त रहेगा 2:49 से लेकर के 3:42 तक। इस दिन स्नान आदि के लिए पुण्य काल और महापुण्य काल मुहूर्त बहुत ही अच्छा माना गया है। वही 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। शुभ कार्यों की शुरुआत भी होती है। नाम से मनाया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश तो खरमावस का समापन मकर संक्रांति के दिन होता है, जब सूर्य धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तब मांगलिक कार्यों का प्रतिबंध हट जाता है और मकर संक्रांति के बाद ही विवाह और गृह प्रवेश और भी अन्य जो शुभ काम होते हैं वो सारे काम शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार मकर संक्रांति के बाद में सभी काम होने लग जाते हैं। और मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो अलग अलग त्योहार अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। मकर संक्रांति हिंदू धर्म में मकर संक्रांति को बहुत ही ज्यादा पवित्र त्योहार माना गया है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जब सूर्यदेव 12 राशियों की यात्रा करते हुए मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसे सरकात, लोहड़ी, टेरी, पोंगल जैसे नामों से जाना जाता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है मकर संक्रांति के। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति को बहुत पवित्र माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्यदेव 12 राशियों की यात्रा करते हुए मकर राशि में प्रवेश करते हैं तभी मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो मकर राशि के इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं वैसे ही उनका उत्तरायण शुरू हो जाता है। माना जाता है कि यही वह समय होता है जब देवताओं का दिन और दानवों की रात शुरू होती है। खरमावस भी समाप्त होते हैं। इसके साथ ही माह का माह शुरू हो जाता है, जिसमें सभी शुभ काम और मंगल काम शुरू किए जाते हैं। इस दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय जल के साथ लाल फूल, वस्त्र, गेहूं, अक्षत और सुपारी चढ़ाने की भी परंपरा है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी का भी खास महत्व होता है, इसलिए कई लोग दान में खिचड़ी देते हैं। इस दिन खुशी प्रकट करने के लिए सूर्य से पहले स्नान करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है और स्नान के बाद गायत्री मंत्र का जाप करना, सूर्य को जल चढ़ाना, अपने इष्ट देव का जाप करना, गुरु मंत्र का जाप करने से मन को शांति मिलती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुण्य का लाभ भी मिलता है और मान्यता है कि इस दिन किए गए जप, तप, यज्ञ, दान का फल सामान्य दिनों की तुलना में अधिक या 10 गुना बढ़ जाता है। तो इस दिन हमें जितना हो सके अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करना चाहिए
और मकर संक्रांति की पूजा विधि के बारे में बातें करते हैं। तो मकर संक्रांति की पूजा विधि के बारे में मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया जिसमें आप मकर संक्रांति की पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो को मैं ये खत्म करती हूँ। आप लोग अगर मकर संक्रांति की पूरी विधि जानना चाहते हो तो व्रत रखा जाता है। तिल और मूंगफली दाने की चक्की भी बनाई जाती है। इसके बाद करते हैं लोहड़ी की। लोहड़ी विशेष रूप से पंजाब में मनाया जाने वाला त्यौहार है जो फसलों की कटाई के बाद 13 जनवरी को धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर शाम के समय होलिका जलाई जाती है और तिल, गुड़ और मक्का अग्नि को भोग के रूप में चढ़ाए जाते हैं। तो ये इस तरीके के ये त्यौहार हैं जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कहीं पे बिहू का भी, कहीं पे माघ या भोगली बिहू का भी प्रचलन है। जो माघ जो बिहू का त्यौहार है वो असम में मनाया जाता है। जो संक्रांति के पहले दिन ही माघ यानी बिहू का जो त्यौहार है वो असम में मनाया जाता है और इस त्यौहार को भी संक्रांति की तरह ही मनाया जाता है। संक्रांति का एक दूसरा नाम है। तो मकर संक्रांति पर अलग अलग परंपराएं जिनको अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो हिंदू धर्म में मीठे पकवानों के बगैर हर त्यौहार अधूरा सा होता है। मकर संक्रांति में तिल और गुड़ से बने लड्डू और अन्य मीठे पकवान बनाने की परंपरा है। तिल और गुड़ के सेवन से ठंड के मौसम में शरीर को गर्मी मिलती है। ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है और ऐसे माना जाता है कि संक्रांति के मौके पर मीठे पकवानों को खाने और खिलाने से रिश्तों में मिठास आती है, कड़वाहट दूर होती है और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें एक ऊर्जा मिलती है। और ये भी कहा जाता है कि मीठा खाने से वाणी और व्यवहार में मधुरता आती है। खैर, ये तो थी कुछ ऐसी बातें जिनको अपनाने से जीवन में सुधार आता है। इसके साथ ही मकर संक्रांति के मौके पर देश के कई शहरों में मेले भी लगते हैं। खास करके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत में बड़े मेलों का आयोजन होता है। इस मौके पर लाखों श्रद्धालु गंगा और अन्य पावन नदियों पर जाकर के स्नान करते हैं, दान करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य मकर संक्रांति पर देह का त्याग करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह जीवन के जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है। तो ये थी कुछ जानकारी, कुछ बातें जो मकर संक्रांति से जुड़ी हुई थी, उनका महत्व क्या है, सारी जानकारी मैंने आपको आज की वीडियो में दी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो अपने और जानकारों को, साथ वालों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो जानकारी आप लोगों को अभी तक नहीं मिली थी वो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अपने और जानकारों को दे सको। और अगर आपको इस वीडियो के अंदर में कुछ अच्छी बात लगी हो वो मुझे कमेंट करके बताओ और कुछ कमी रह गई तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते